मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने रासायनिक गुण ऑफ मोनो जो एलिफेटिक वाले अल्कोहल होते थे जिनमें मोनो एक OH ग्रुप होता था, उनके हम लोगों ने रासायनिक प्रॉपर्टी विद अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के साथ सीख लिया है अच्छे से। अब आप लोग क्या करोगे, उनको प्रैक्टिस करते रहो, रोज का रोज देखते रहो, क्योंकि वो फिर से क्या आएगी बेटा, पुनः फिर से जो है रिपीट होंगी। तब आपको याद ना दिलाना पड़ेगा कि भाई ये कैसी रिएक्शंस आ गई। ठीक है ना। तो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसके रासायनिक गुण? एल्कोहलों के रासायनिक गुण। यहाँ पे लिखो हेडिंग बेटा, एल्कोहलों के रासायनिक गुण। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहेलोजन। मोनो एल्कोहल, मोनो मतलब जिसके पास केवल एक ही क्या हो, OH ग्रुप होता है, मोनो। ठीक है ना। चलो अभी हम लोगों ने ये देखा था कि भिन्न भिन्न मतलब भिन्न भिन्न यौगिकों से कैसे हम एल्कोहल बना रहे थे। अब हम एल्कोहल से भिन्न भिन्न यौगिक कैसे बनाएंगे। जैसे एल्कोहल से आपने एल्कोहल किन किन से बनाया, आपने एल्कीन से बनाया, ठीक है ना। बोलो एल्काइल हैलाइड से बनाया, उनकी मैकेनिज्म देखो। एल्कीन से कैसे एल्कीन के 4-5 मेथड होते थे। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन था, डायरेक्ट एडिशन था एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये तीन चार मेथड थे बेटा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन गिरगिनार्ड अभिकर्मक द्वारा, एल्डिहाइड कीटोन द्वारा रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन द्वारा गिरगिनार्ड अभिकर्मक के द्वारा एडिशन कराते थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और फिर लास्ट में थी एसिड थे, एसिड के डेरिवेटिव्स थे, ये सब थे जो हम लोगों ने जिनके द्वारा बनाया, जिनसे हेल्प से हम लोगों ने एल्कोहल बनाई। अब हम इसी एल्कोहल से ये सब सारे कंपाउंड जो जो आप कंपाउंड बना रहे थे, कौन कौन सा एल्कीन था, एल्केन था, ये सब आप कैसे बना सकते हो, इस अभिक्रिया में हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एल्कोहल क्या है, आप लोग को लिखना होगा RCH2OH, ये है एल्कोहल बेटा। अब एल्कोहल तो है, तो यहाँ पे एल्कोहल को बताने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, ये चीज देखो। ये एल्काइल ग्रुप लगा, एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ये R भी हो सकता है, RCH2 हो सकता है। जहाँ पे R दिख जाए समझ जाओ वहाँ पे एल्किल ग्रुप होगा। और एल्किल ग्रुप क्या होता है, वहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन उस पॉइंट पे लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल को बोलते हैं। अब ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल को यहाँ पे देखो बेटा दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखो एल्कोहल का जो बॉन्डिंग है वो चेक करना पड़ेगा, तभी तो आप रासायनिक गुण बता पाओगे। आप कैसा बंध इसके बीच बना हुआ है, देखो कैसा बंध बना है। एक तो क्या है एक तो है बेटा कि R एल्किल ग्रुप से एक O कनेक्ट है, फिर H कनेक्ट है ना। यानी कि बोलो बेटा, ये बॉन्ड या तो यहाँ से टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस आ रहा है, भिन्नता आ रही है। और एक यहाँ से टूट सकता है। ठीक है ना, दोनों के केस में इस तरीके से टूट सकता है। अगर यहाँ से टूटेगा बेटा तो इसका इसका कौन सा गुण रिप्रेजेंट होगा, OH आ रहा है ना, और जो OH देते हैं वो बेसिक गुण होता है। और अगर यहाँ से कनेक्ट होगा, मतलब अगर ये पहले वाले से कनेक्ट होगा, पहले वाले से, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो अगर पहले वाला पॉइंट अगर है टूट रहा है, ब्रेकिंग हो रही है पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो एल्कोहल का कौन सा गुण प्रेजेंट हो रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक मतलब अम्लीय गुण क्या हो रहा है, अम्लीय गुण क्या हो रहा है बेटा, रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर इसी में क्या हो रहा है बेटा, दूसरे तरीके से ब्रेकिंग हो रही है, तो कौन सा गुण प्रदर्शित हो रहा है, बोलो, वो हो रहा है क्षारीय, क्षारीय गुण प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है ना। तो अब एल्कोहल बेटा बहुत सारे टाइप के रिएक्शन भी देगा, एक तो सब्स्टिट्यूशन देगा, एलिमिनेशन देगा, ये सब मैं बताऊंगा किस तरीके से दे रहा है। इसका रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। तो इन सब तरीकों से हम लोग सीखेंगे कि भाई अगर ये अब एलिमिनेशन मतलब विलोपन अभिक्रिया देगा तो क्या बनेगा,
ये विस्थापन अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे तब क्या बनेगा, अगर इसका हम अपचयन कराएंगे तब क्या बनेगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज ये शो करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एल्कोहलों के अम्लीय गुण, ठीक है ना। अब एल्कोहल एल्कोहल तो देख लिया आपने, CH2OH, ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो है दुर्बल दुर्बल बेटा अम्ल की प्रॉपर्टीज भी है, और दुर्बल की है दुर्बल क्षार की भी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ बेटा ये अल्कोहल जो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की तरह ही काम करता है, लेकिन ये अधिकतर कैसा होता है, ये होता है अधिकतर दुर्बल क्षार। ये प्रोफेंस ज्यादा करता है, ये उतना दुर्बल अम्ल की तरह काम नहीं करता, लेकिन दुर्बल क्षार की तरह जरूर काम करता है। लेकिन इसके जो प्रॉपर्टी है वो OH और मतलब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, अगर ये H रिलीज कर देगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अगर OH रिलीज कर देगा तो ये दुर्बल क्षार हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल देखा गया, जो एलिफेटिक अल्कोहल्स होती हैं, ठीक है ना, वो अधिकतर दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करती हैं, जैसे एथाइल अल्कोहल हो गई, मेथाइल अल्कोहल हो गई बेटा। लेकिन फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल वो एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो ये सब मैं डिफरेंट बताऊंगा किस तरीके से क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो अल्कोहल के अम्लीय गुण। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्कोहल के अम्लीय गुण। पहले तो आप अम्ल किसको कहते हैं ये सीखो, क्योंकि अम्ल तो आपको पता होगा। आर्हेनियस की थ्योरी क्या थी बेटा, आर्हेनियस सिद्धांत क्या था, आर्हेनियस सिद्धांत बताओ आप। आर्हेनियस आर्हेनियस हीनियस है, चलो कोई भी हो। आर्हेनियस सिद्धांत क्या था बेटा बता दो। आर्हेनियस सिद्धांत ये था कि अगर कोई एसिड है, कोई अम्ल है, उसको अगर आप वाटर में घोलोगे तो वो क्या करता है, H+ रिलीज करता है और Cl- शो करता है। तो जो आर्हेनियस सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी यौगिक है, अगर उसके अंदर अम्लीयता चेक करनी है तो उसको पानी में घोल दो, और पानी में घोलने के बाद वो क्या करना चाहिए बेटा, उसको H+ रिलीज करना चाहिए, तभी उसके अंदर कौन सा गुण माना जाएगा कि उसके अंदर कैसा है बेटा, अम्लीय गुण है, यानी कि ये अम्ल है। ओके, क्योंकि ये क्या कर देता है 100% H+ और H+ रिलीज करता है, इसीलिए दुर्बल ना होके क्या है बेटा, प्रबल है, प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये 100% HCl से जितना आप HCl लोगे उतने ही H+ रिलीज करेगा, यानी कि 100% क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या है, ये अम्ल होता है, प्रबल, ठीक है ना। अब इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए क्या देखा गया कि जो एल्कोहल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं बेटा, बोलो, वो भी ये रिलीज करती हैं CH2O- और H+, लेकिन ये 100% H+ रिलीज नहीं करती। मतलब जितना आप अल्कोहल ले रहे हो पानी में घोलने के बाद ये 100% रिलीज नहीं करती हैं, कुछ ही मात्रा, यानी कि जैसे 100 मॉलिक्यूल आपने अल्कोहल के लिए तो उसमें से 1 या 2 रिलीज होंगे बस, यानी 99 या 98 रिलीज नहीं करता है अल्कोहल, इसीलिए क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। ये दुर्बल अम्ल की तरह काम करता है जो एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं, बात समझ रहे हो बेटा। तो ये सब चीजें बातें आपको लिखनी है, जो मेरे वर्ड है उसको भी अपने कॉपी में एक तरीके से लिखना है, नोट्स अच्छे बनाने हैं, तभी जब आप एग्जाम में जाओगे तभी आपको सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। अब अल्कोहल की अम्लीयता क्या होती है बेटा, घटती बढ़ती है
अगर हम कोई ग्रुप लगा दे तो अम्लीयता घट भी जाती है, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दे तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ भी जाती है। तो लिखो एल्कोहलों की अम्लता, अम्लता एल्कोहलों की अम्लता का परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होता बेटा, परिवर्तन है। देखो क्या होता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये लिखा है, एक ये एल्कोहल लिखी है बेटा OH, एक ये लिखी है OH, और एक ये लिखी है OH, तो बताओ इसमें से सबसे अच्छी एल्कोहल कौन सी है? एल्कोहल की अम्लता का प्रभाव बताओ, सबसे अच्छी मतलब जो प्रबल, इन सब से जो सबसे अच्छी जिसके अंदर अम्लता का गुण हो बेटा, वो कौन सी एल्कोहल है? तो बता सकते हो आप लोग। इन सबको वाटर में घोलना पड़ेगा, वाटर में जब घोलोगे तो ये क्या बनाएगी बेटा, बोलो, ये बनाएगी RCH2O- और H+, RCH2O- नहीं CR1 R2 R1, और ये H+, ये क्या होगा R2 R1 R3O- और H+, तो ये बनेगा ना, ये वाटर का जो है, वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो ये बनेगा। तो ऐसे ही आप लोग चेक करोगे। अब ये देखो कि ये माइनस चार्ज है बेटा, वो जितना छोटा होगा उतना ये H+ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। भाई तुम सोचो जितना ये बड़ा होगा ना बेटा, उतना ये क्या कर देगा, इस H+ को खींच लेगा और जाने नहीं देगा। यानी कि जितना ये छोटा होगा, यानी कि जितना ये स्टेबल होगा माइनस चार्ज, उतना ही क्या होगा, बोलो, उतना ही प्रबल क्या होगी, ये एल्कोहल होगी। मतलब क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना छोटा होगा उतनी जल्दी H+ चला जाएगा, और ये जितना बड़ा होगा उतनी H+ आने नहीं देगा। और आपको मैंने बता ही चुका हूँ बेटा कि जब पानी में घोलते हैं तो जो जितना ज्यादा H+ रिलीज करेगा वो ही क्या होगा, प्रबल एल्कोहल होगा। अब तुम सोचो बेटा, जितना ज्यादा जो H+ रिलीज कर देगा वही क्या होगा, प्रबल एल्कोहल होगा कि नहीं होगा? बात समझ रहे हो? तो इस हिसाब से देखो कि अगर हमको ये चेक करना आ गया कि भाई किस पे नेगेटिव चार्ज कम है, तो समझ जाओ हमको एल्कोहल की जो अम्लीयता है वो चेक करना आ जाएगा। तो देखो आपको पता है कि ये ग्रुप जो लगा हुआ है बेटा, ये +I इफेक्ट शो करता है। +I प्रभाव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है और क्या कर देता है, या तो डोनेट करता है, यानी प्रदान करता है। तो ये जो +I का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रदान करना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जा रही है तो चार्ज तो और ज्यादा हो जाएगा बेटा, नहीं? अब यहाँ पे देखो बेटा किसकी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, एक तो इधर से भी आ रही है और एक नीचे से भी आ रही है, यानी कि और ज्यादा बड़ा हो गया है तो चार्ज। बात समझ रहे हो? बोलो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने डायरेक्शन हो गए बेटा, यहाँ पे हो गए 3 डायरेक्शन, यानी कि ये एक तो ये +I आ रहा, और कौन सा आ रहा है, ये +I आ रहा नीचे से, और एक ये आ रहा ऊपर से +I। तो ये तो और ज्यादा क्या होगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये और जब कम जा पाएगा। यानी कि जो सबसे अच्छी प्रबल एल्कोहल है बेटा वो कौन सी है, बोलो, ये प्राथमिक एल्कोहल वाली है। यानी कि अगर हम एल्कोहलों की प्रबलता का क्रम लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, क्या बेटा, कि R1 यानी कि थर्ड वो सबसे बाद में, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। ये कौन सा है, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। यानी कि आपको एक चीज पता हो गई कि अगर एल्कोहल में +I ज्यादा लग रहे हैं, यानी ज्यादा हो रहा है, तो अम्लीयता घटेगी। अगर +I
कम लग रहे हैं तो अम्लता क्या होगी, मतलब माइनस आई अगर लग रहे होंगे तो अम्लता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे स्टार बना के क्या कि प्लस आई प्रभाव वाले जो ग्रुप होंगे बेटा, ये तो वो क्या कर देते हैं, एल्कोहल की अम्लता को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं। यानी कि अगर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लता क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। और अगर प्लस आई, ये पहला है ठीक है ना, ये भी पहला है, अगर प्लस आई में माइनस घटेगा तो अम्लता क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये दूसरा ठीक है ना। अगर यहीं पे हमने क्या लगा दिया बेटा, बोलो, अगर हमने माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगा दिए बेटा तो क्या होगा बता सकते हो, बोलो। तो ये इनवर्सली होने के बजाय डायरेक्टली हो जाएगा, एल्कोहल डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब कि जिसकी अम्लता क्या होगी बेटा, बोलो, जिसकी अम्लता ज्यादा होगी वो क्या होगा, बोलो बेटा, जिसकी अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होगा, बता दो बता दो बता दो। हाँ, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसी का अम्लता ज्यादा होगी, और जिसका माइनस आई कम होगा उसकी अम्लता भी क्या होगी बेटा, कम होगी। ये पहला है, ये भी पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा, मतलब समझ रहे हो दूसरा पहला क्या कह रहा हूँ मैं। ये पहला मतलब अगर बढ़ रही तो उसकी अम्लता भी बढ़ेगी, दूसरा अगर ये घट रहा है तो ये भी घट जाएगा। इसमें उल्टा होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है बेटा। अगर ये घट रहा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो प्लस आई इफेक्ट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, एल्कोहल की अम्लता को क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। और माइनस आई इफेक्ट क्या कर देते हैं, एल्कोहल की अम्लता को बढ़ा देते हैं। बस ये चीज याद रखना आप। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिनको जो है अटेंड करना है और बताना है कि भाई कि कौन एल्कोहल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हमने एल्कोहल लिया बेटा, जैसे हमने ये एल्कोहल लिया CH3 CH2 CH CH3 OH, ओके, CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया और OH, ये दूसरा है। तो इन दोनों में बता सकते हो बेटा कि इनमें अल्कोहल कौन सा ज्यादा अच्छा होगा। अब तुम सोचो ये क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, इसमें बेटा बेटा ये प्लस आई इफेक्ट है ना, और ये क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट। माइनस मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना। अब ये दो तो कॉमन हो गए ना बेटा, इन दोनों में देखो कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कॉमन हो गए, बचा क्या CH3 और ये F, ये प्लस कर रहा है ये माइनस कर रहा है, यानी कि ये ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि माइनस आई क्या कर देता है, अल्कोहल की अम्लता को बढ़ा देता है। यानी कि अम्लता का जो क्रम होगा बेटा वो पहला दूसरा, यानी ये दूसरा वाला जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ये अम्लता का कौन सा क्रम है बेटा, अम्लता का बढ़ता क्रम है, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट में क्या होगा, CH3 दूसरा पॉइंट, CH3 CH2 CH2 OH, ये आपको करना है, ठीक है ना। दूसरे का पहला है ये दूसरा है CH3 CH2 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 OH, तीसरा है CH3 CH3 CH2 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 OH, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो CH3 OH है ये,
CH3, ये है Cn, ये OH लगा है, ठीक है बेटा। ये है CH3, ये है NO2 और ये OH लगा हुआ है, ठीक है। और ये है CH3, ये लगा है CH3H, ये बेटा H लगा देना है यहाँ पे। ये तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चलो 4 क्वेश्चन करके बताओ मुझे किस तरीके की क्या होगी भाई, इसके अंदर अल्कोहल कौन सी होगी। अब आपको पता है ये ग्रुप कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट लगा है कि नहीं, यहाँ तक लग सकते क्योंकि ये दोनों चीजें। अब यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तक ये प्लस आई इफेक्ट है। अब इसमें देखो कहाँ तक है बेटा, यहाँ तक है, 4 हो गए। अब आप सोचो यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ठीक है ना। ये किसमें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2, आप अपने मन से ट्राई कर सकते हो, 1 2 1 2 3, इधर 1 2 3 4, तो प्लस आई किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। यानी जो सबसे बेकार वाला होगा बेटा वो थर्ड वाला होगा, फिर सेकंड वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्रम हुआ, अम्लता का बढ़ता क्रम हुआ। इसमें बताओ, इसमें ये भी माइनस आई शो कर रहा है बेटा, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई, और ये क्या है बेटा, प्लस आई। तो सबसे बेकार वाला तो थर्ड वाला होगा, देन फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला। देखो क्योंकि फर्स्ट वाला जो है Cn माइनस आई, लेकिन इसका सबसे अच्छा माइनस आई होता है NO2 का, फिर इसका आता है Cn का। जो जो सबसे अच्छा माइनस आई होगा उसी की क्या होगी, अल्कोहल की अम्लता का क्रम अच्छा होगा, ठीक है ना। तो समझ। अब इसमें देखो, इसमें भी ये प्लस आई है बेटा, ये भी प्लस आई है। इसमें क्या होगा, इसमें प्लस आई बड़ी है, एक क्या प्लस आई छोटी है। इसमें क्या होगा, प्लस आई, ये प्लस आई, ठीक है ना। तो जिसमें प्लस आई ज्यादा तीनों डायरेक्शन से लग रही है वो सबसे अच्छी होगी, और जो एक है नहीं सबसे बेकार वाली पहली होगी, नहीं सबसे बेकार वाली सेकंड होगी, क्योंकि इसमें दो वाली है ना। तो सबसे बेकार वाली दूसरी होगी, फिर पहली होगी, फिर कौन सी होगी बेटा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस लिखो, ये जो है यौगिकों का अम्लता का क्रम लिखो। तो कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं जिनको आपको अटेंड करना है। चलो मैं दे रहा हूं जिनको अटेंड करके भेजना है, ठीक है। मेरे पास ये होमवर्क आ रहा है आपके पास। ये पहला का पहला, ठीक है बेटा। दूसरा है, ओके। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, ये दूसरा है। ठीक है, तीसरा
तीसरा पॉइंट हो गया था, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या आएगा? पांचवा क्वेश्चन, अब ये करना आपको, बस ये नोट देखो बेटा, मैंने डिस्टेंस पे लगा रखा है, यहाँ पे पहले पे, यहाँ दूसरे पे, यहाँ तीसरे पे, और मतलब प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होते हैं, ये दूरी पे प्रभाव पर डिपेंड करते हैं। तो ये था क्या आपका बेटा, जिसके अंदर हम अल्कोहल की जो है अम्लीयता का गुण प्रदर्शित कर रहे थे कि किस पे प्रभावित होता है, किससे प्रभावित नहीं होता, इसके बारे में स्टडी की गई। आप एक बार इनको होमवर्क के रूप में आप लोग मेरे पास भेजोगे, और जो रासायनिक जो मैंने बनाने की विधियाँ बताई थी, उनकी केमिकल जो बनाने की विधियाँ हैं उनको बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। उनका जो है रफ पे लिखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बार बार रफ पे लिखो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आने लगेंगी ऑटोमेटिक, ठीक है। थैंक यू।